Hi moms, hello beautiful ladies. Today I'm going to talk about my yesterday's thought which I have shared on my video yesterday. It was about happy children want happy parents, not successful parents. But does that mean we are not supposed to be successful? No, that doesn't mean this. I meant to say that if you want your children to be happy, first you need to be happy. And for being happy, you have to constantly work on yourself. Being happy is really important for your child's growth, mental development, and overall good development. But for this, you have to be very careful about your happiness also. Sometimes we start sacrificing, compromising, adjustments for our children, our family. Actually, not sometimes, most of the time. But let me tell you, these sacrifices, compromises and adjustments can be there for your children, but to the certain extent. You should always know till when you have to sacrifice, compromise, adjust for your kids. It should be to the extent when they are totally dependent on you. You should always try working more and more towards their mental development, physical growth, and try to make yourself independent simultaneously. Never lose hope. Never leave yourself. Keep working on yourself. People will try to stop you. People will keep saying one thing or other. लेकिन आपको रुकना नहीं है. लोग आपको कितना भी रोकें, आपको रुकना नहीं है. लोग कुछ भी बोले, आपको चुप नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है, आपको अपना काम करते ही जाना है. क्यों? क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए. आपका बच्चा जिस समय आपकी गोद में आता है, उसी समय से आप उससे बेहिसाब प्यार करने लगते हैं, बेहिता प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए. और आप बहुत कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं. लेकिन क्या वो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट थ्रू आउट लाइफ चलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. Because if you will keep doing this, your children will get dependent on you to the extent they will not be able to make their life decisions many times. They will always look for others to convince them. But is that what you want? No. Always try to make a balance between you and your children. उनको जब तक सहारा चाहिए तब तक आप दीजिए, लेकिन उनका सहारा बनते बनते खुद को मत भूल जाइए. हमेशा कोशिश करिए कि वो इंडिपेंडेंट बने, और ये काम आपको पहले ही दिन से करना है. आप एडजस्टमेंट करिए, कॉम्प्रोमाइजेस करिए, लेकिन सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए. बहुत लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे. अब तो तुम माँ बन गई हो, अब तो तुम घर संभालो पहले, बच्चा संभालो पहले. ऐसा बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे. लेकिन आप माँ बनी हैं. आपका माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जीना छोड़ देंगी. आप अपने लिए जिएंगी, अपने बच्चे के लिए जिएंगी, और पूरी तरह से जिएंगी, खुश रहकर जिएंगी. आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप वो सब करेंगी. हाँ, ये हो सकता है कि आज प्रायोरिटी आपका बच्चा हो, लेकिन उस प्रायोरिटी के चलते अपने आप को नहीं भूलना है. हमें कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है, और इसके लिए आप अपनी वर्किंग जो आप पहले से करती आई हैं उसको पूरी तरह से कभी भी नहीं छोड़िएगा. एक छोटा सा पॉज लग सकता है, लेकिन आप जब घर पे होंगी, जब आप मैटरनल लीव पे होंगी, या फिर जब आप पूरी तरह से भी बाई चांस कभी काम छोड़ना पड़े तो छोड़ चुकी होंगी, लेकिन आप कभी भी ये मत भूलिए कि आपको ये अपनी जिंदगी को वापस से अपनी जगह पे लाना है. समझ रहे हैं ना आप? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे फिर आपको कभी अपने बच्चे को देख के ये पछतावा नहीं हो कि बेटा मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी या कॉम्प्रोमाइज कर दी. कभी भी आप इस थॉट के साथ जिएंगी तो आप खुश नहीं रह पाएंगी. इसलिए जब आप घर पे होंगी अपने बच्चे के साथ, जो वो बहुत छोटा सा है, तब आप साथ में थोड़ा सा टाइम अपनी रीडिंग के लिए निकालिए, हो सके तो अपनी हॉबी के लिए निकालिए, और जो भी आप वर्किंग करती थी उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए और उसकी तरफ कांस्टेंट वर्क करते रहिए. अगर आपको अपना प्रोफाइल चेंज करना है, वर्क फ्रॉम होम में आना है, तो उसके लिए भी वर्किंग कीजिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम
जिसमें आपको एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन टाइम बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि उस टाइम पे आपसे कोई कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप काम पे जाएं या कुछ करें। आप उस टाइम पे अपने को टाइम दीजिए, अपनी लाइफ को वापस इवैल्यूएट कीजिए, ये सोचिए क्या आप उस काम को उसी तरह से कर सकती हैं या उसमें क्या एडजस्टमेंट आगे करेंगी। लेकिन जो मैटरनल लीव का टाइम है या फिर जो टाइम आप बच्चे के साथ दे रही हैं, उस टाइम पे पूरी तरह से खुद को भूल जाना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। हमेशा दिमाग में आप एक सेकंड थॉट रखिए कि मैं कब और कैसे अपना काम शुरू करूंगी, और अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनना सिखाऊंगी। तो आज का मेरा आपके लिए होमवर्क है कि ट्राई टू बी अ बिट सेल्फिश। बाय सेइंग सेल्फिश आई मीन अपने लिए भी सोचिए, अपने आप को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करना कोई समझदारी नहीं है। अपने आप की तरफ भी ध्यान दीजिए, सोचिए, और जब आप ये प्रोसेस में होंगी आपका बच्चा भी इंडिपेंडेंट बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा। तो आज आपका होमवर्क है कि आप अपने लिए सोचिए और ये सोचिए कि आपकी हॉबी क्या है। क्या आप रीडिंग कंटिन्यूड है आपकी रीडिंग, और अगर नहीं है तो आप रीडिंग स्टार्ट करिए, एक हॉबी में आप इन्वॉल्व हो जाइए, और जो भी आपका वर्क प्रोफाइल आप लेना चाहती हैं उसकी तरफ आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। और इसके लिए मेरी तरफ से है आपको बिग थम्स अप, बेस्ट ऑफ लव, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।